शाहरुख खान ने पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से बड़ी हिट फिल्में दी हैं, खासकर जवान, पठान, इस तरह के जो फिल्में दी, और वो दोबारा सक्रिय दिखे, दोबारा उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया, तो उसके बाद हालांकि उनकी जो तीसरी फिल्म थी इसी क्रम में डंकी, वो उतनी नहीं चली, लेकिन वो भी बड़ी हिट थी, राजकुमार हिरानी की फिल्म। अब सवाल यह है कि 2025 शाहरुख खान के लिए कैसा होगा? क्या शाहरुख खान कुछ नए प्रयोग करेंगे? क्या शाहरुख खान कोई ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां पाए? तो कुल मिलाकर हनुमान जी, शाहरुख खान की जो नामांक मूलांक वो क्या कह रहे हैं? देखिए, शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 की पैदाइश उनकी मानी जाती है। मूलांक 2, भाग्यांक 7, नामांक 6। क्रिएटिविटी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो ये साल है, ये उनको कुछ नया करने का जोश देगा। यानी जैसा कि आपने कहा कि कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि इस वर्ष शाहरुख खान के द्वारा कुछ नए प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग पूरी तरह से सफल रहें, इस बात में मुझे थोड़ा सा संदेह है। विशेषकर कुछ अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें बहुत ज्यादा मारधर हो, मारपीट वाला, जोश, आक्रोश, या समय से बहुत ज्यादा आगे की चीजें अगर वो दिखाते हैं, तो शायद उनको इतनी सफलता ना मिले। वर्तमान समय की चीजें या फिर अतीत को वर्तमान से जोड़ने या भविष्य से जोड़ने जैसा अगर कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो शायद उसमें बेहतर परिणाम मिले। कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी रह सकती हैं। और देखिए, 2 और 9 का जो कनेक्शन है, ज्योतिष की दुनिया में अच्छा माना गया है, लेकिन अंक ज्योतिष की दुनिया में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 2 अंक इमोशंस है और 9 भी क्रोध है, जोश है तो इमोशंस, यानी एक होते हुए भी लेकिन कार्यशैली अलग है। एक रोने का काम कर सकता है, दूसरा रुलाने का काम कर सकता है। तो ये जो विरोधाभास है, एक होते हुए भी, यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसेंगे, फिर से निकलेंगे, कोई नया प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें वो इच्छित सफलता शायद उनको ना मिले जिसकी हम या उनके दर्शक लोग उम्मीद करते हैं। तो शाहरुख खान के लिए आप, हनुमान जी, ये संदेश दे रहे हैं कि वो विवादों से बचें, क्योंकि बड़े विवाद 2025 में उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ लग सकते हैं। मृगांक, आपका जो प्रेडिक्शन है वो क्या कह रहा है? देखिए, मेरे विचार से जो शाहरुख खान की कुंडली है वो सिंह लगन और मकर राशि की है। तो सिंह लगन का व्यक्ति एक अच्छा दोस्त होता है, एक निडर व्यक्ति होता है, तो चुनौतियों से घबराता नहीं है। इसलिए उम्र के इस पड़ाव में जब अधिकतर लोग संन्यास ले रहे हैं, वो फिर से एक फाइटर की तरह निकल कर आए और 7.5 से गुजर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की 7.5 जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ नया आगे बढ़ने का रास्ता देती है। इनकी ये 7.5, इनका जो राशि मकर है वो 7.5 से ये गुजर रहे हैं, ये मार्च में खत्म हो जाएगी। उसके बाद शनि का गोचर होगा इनके लग्न से 8वें और राशि से 3रे भाव में, जो कार्य क्षेत्र में इन्हें मजबूती देगा, लेकिन इनकी सेहत को बिगाड़ेगा। इनके ऊपर शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा का प्रभाव पूरे साल रहने वाला है। और बृहस्पति अभी इनके 10th भाव में राहु पर गोचर कर रहे हैं और उनसे 7th भाव में मंगल और बुध है। तो आप ये मान लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में इनकी स्थिति अभी और इंप्रूव होगी। यह किसी फिल्म में अभी डायरेक्शन करने का विचार भी इस साल लेकर आ सकते हैं। मई के बाद से जब बृहस्पति इनके 11वें भाव में जाकर 5th भाव से संबंध बनाएंगे, तो फिनेंशियल स्कैम्स या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट और अपनी पीढ़ी या किसी स्टार किड्स को ये ऊपर उठाने के लिए कोई फिल्म बनवा सकते हैं, जो इनके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें ना नया प्रयोग करने का तो मौका मिलेगा, पर फाइनेंशियली वो इन्हें नुकसान दे सकती है। अच्छी बात यह है कि ये जो पर्सनल काम करेंगे उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। जैसा कि हनुमान जी ने बताया, कुछ कंट्रोवर्सीज रहेंगी, लेकिन उसके साथ ही इस साल इनकी सेहत गिर सकती है। यानी कुल मिला के 3 संकेत शाहरुख खान के लिए। एक ये कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। निजी तौर पर जो फिल्म करेंगे वो अच्छी चलेगी, क्योंकि उनके भाग्य 2025 और इम्प्रूव करेगा। और तीसरा, वो अपनी, और या एक मृगांक ने कहा कि डायरेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक शाहरुख खान ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे आर्यन खान वो पहली बार डायरेक्शन करने जा रहे हैं। एक वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स के लिए रेड चिलीज ने प्रोड्यूस की है, और वो 2025 में हमें दिखाई भी देगी। तो ये जरूर संभव है कि हो सकता है शाहरुख खान कोई ऐसी फिल्म करें जिसमें वो खुद एक्ट करें और उनका बेटा उस फिल्म को डायरेक्ट करे। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इस पर लोगों की नजरें होंगी कि जब बेटा अपने बाप को निर्देशित करे। तो अगर इस तरह की बात हो तो निश्चित तौर पर इस फिल्म का कम से कम बज़ क्रिएट तो 100% होगा ही होगा। तो खैर, अब मैं दोबारा फिर एक
राजनीति की शख्सियत पर बात करूंगा, लेकिन शाहरुख खान की चूंकि हमने इतनी बात कर ली है तो मिस्टर कृष्णमूर्ति से पूछना बनता है कि साहब आपको क्या लगता है। तो कृष्णमूर्ति साहब आप बताइए कि आपको एआई, आप एआई एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एआई के सूत्रों के साथ प्रिडिक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है शाहरुख खान का 2025 कैसा रहेगा? आप 2025 में शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा के दिव्य प्रभाव में हैं। करियर के लिहाज से चुनौतियां रहेंगी, यानी फिल्में उतनी बड़ी हिट नहीं होंगी जितनी आपको अपेक्षा रहेगी। कुछ विवादों में भी उलझने की आशंका है। स्वास्थ्य, जो छठे घर द्वारा इंगित किया गया है, पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान रहे कि 2025 रणनीतिक कदमों का वर्ष है, आवेगी निर्णयों का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति जी कि आपने जो सोचा समझा, आपके जो गणित शाहरुख खान के बारे में कह रहे हैं वो आपने बताया।